नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में तौसी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छाधारी सांप का इंतकाम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके पहले के कॉमिक्स इच्छाधारी सांप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप इसके लिए इसके पहले की कॉमिक्स और तौसी की पहली कॉमिक्स जो की है वो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको तौसी कॉमिक्स से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी इच्छाधारी सांप का इंतकाम में हम पढ़ते हैं। राजमहल में अचानक एक सैनिक ने आकर खबर दी, तौसी ने सर्पनगर में जगह जगह आग लगा दी है। तभी दूसरे सैनिक ने खबर दी, चारों तरफ त्राही त्राही मची है महाराज। तौसी तौसी तौसी, हम तौसी को जान से मार डालेंगे। ये इतना आसान नहीं है महाराज, तो क्या हम चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं? तौसी इच्छाधारी सांप बन चुका है, उसकी शक्ति अपार है। बकवास मत करो, उपाय बताओ। उपाय एक है, बको, जल्दी बको। तौसी दुनिया में या तो अपनी प्रेमिका अप्सरा से प्रेम करता है या फिर अपने बाबा की इज्जत करता है। बाबा ही वो व्यक्ति है जो तौसी के कहर को रोक सकता है। बाबा सिद्धांतवादी सांप है, वो मर जाएगा मगर हमारी बात नहीं मानेगा। जोश से नहीं, होश से काम लीजिए युवराज। बाबा आपके पिता महाराज शेषनाग की बात हरगिज नहीं टालेगा। होश में तुम नहीं हो सेनापति। क्यों? महाराज शेषनाग को हमने कैद कर रखा है। वो हमारे कहने पर बाबा को ऐसा करने के लिए रजामंद क्यों करेंगे? सर्प नगरी की प्रजा की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन महाराज शेषनाग की बात बाबा टाल भी तो सकते हैं। महाराज शेषनाग नागों में सर्वश्रेष्ठ जाति के नाग हैं। जहां उनमें अपूर्व शक्तियां हैं, वहां समूची प्रजा उनकी न्यायप्रियता के कारण बेइंतहा इज्जत करती है। तुम्हारा मतलब पिताजी की आज्ञा को बाबा नहीं टाल सकते? नहीं टाल सकते। अगर एक बार बाबा हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, तब हम तौसी को भी हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। छत पर मक्खी बनकर बैठा तौसी इस पूरी योजना को सुन रहा था। तुम्हारी ये योजना कामयाब नहीं होगी, उससे पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और जब सेनापति अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा तो मेरे पलंग पर नेवला। सेनापति के पलंग पर एक नेवला बैठा था। नेवला नहीं, तेरी मौत। कौन हो तुम? तौसी। तौसी तो उन हत्यारों में से एक है जिन्होंने मेरी मासूम अप्सरा को मारा है। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सेनापति नाग रूप धारण करके भागा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी अप्सरा भी मरना नहीं चाहती थी, मगर तुम जालिमों ने उसे मार डाला। मुझे माफ कर दो तौसी। कभी नहीं। नेवले रूपे तौसी ने लहूलुहान सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तौसी ने अपने वास्तविक रूप में आकर ठहाका लगाया। एक कमीने को मार डाला मैंने। देखो अप्सरा, मेरी प्यारी अप्सरा, मैं जानता हूँ तुम्हारी आत्मा मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। तुम्हें कुछ तो सुकून पहुंचा होगा अप्सरा। सेनापति जी, आपको महाराज ने बुलाया है, तुरंत जेल खाने चलना है। तभी दरवाजे पर एक सैनिक की आवाज उभरी तो तौसी के मुख से सेनापति की आवाज निकली, मैं आ रहा हूँ। सैनिक बाहर से वापस लौट गया। सेनापति के सैन्य कक्ष में निगाह डालने की जरूरत नहीं कर सकता था वो। और फिर तौसी ने सेनापति का रूप धारण किया। सेनापति को अपने कक्ष में प्रवेश करता देख जब्बर ने कहा, तुम्हारी राय पर हमने विचार किया सेनापति। क्या महाराज? अब हमें देर ना करके तुरंत पिताजी से मिलना चाहिए। नेक काम में देरी क्या? चलिए महाराज। महाराज, इन सैनिकों को यहाँ से हटा दीजिए। क्यों? ये राजनीति की बातें हैं, गुप्त ही रहे तो अच्छा है। तुमने बुद्धिमता की बात कही है। सैनिकों, तुम यहाँ से बाहर जाओ। जो आज्ञा महाराज। जब्बर, अब तुम मुझसे नहीं बचेगा। क्या बड़बड़ा रहे हो सेनापति? कुछ नहीं, देर मत कीजिए महाराज। शेषनाग से हमें तुरंत बातें कर लेनी चाहिए।
चलो। चर्र। कोठरी के अंदर जंजीरों में जकड़े राजा शेषनाग कैद थे। जंजीरों में कैद राजा शेषनाग उन्हें देखकर क्रोध में चिल्लाए, जब्बर तू। खन खन। पिताजी मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कैद करके बहुत बड़ा पाप किया है। तू शक्ति के मद में पागल हो गया है। तू क्या समझता है कि तूने हमें कैद कर रखा है? ये देख जब्बर, हमें कोई कैद नहीं कर सकता। कर कड़ाक। राजा शेषनाग की जंजीरें टूटकर नीचे गिर गई। जब्बर के साथ तौसी भी ये देखकर हतप्रभ सा रह गया। आप तो आश्चर्य में रह गया जब्बर। महाराज शेषनाग नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग हैं, जिसकी असीमित ताकत का तुझे ज्ञान नहीं। फिर आप कैदी कैसे बन गए पिताजी? अपने पापों को धोने के लिए जानबूझकर कैदी बने हम। पाप? कैसे पाप पिताजी? वो पाप जो हमने तुझ जैसे शैतान को पैदा करके किए हैं। मुझे क्षमा कर दे महाराज। हरगिज नहीं, नहीं महाराज, ये आपके बेटे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। महाराज शेषनाग ने प्रथम बार सेनापति की ओर देखा और तत्क्षण वे चौंक पड़े। उनकी आंखों में एक सांप का दृश्य उभरा। तौसी तू? मैं सेनापति हूँ। तो इच्छाधारी सांप बन गया तौसी? कैसे बना तू? पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? सेनापति को तौसी क्यों कह रहे हैं? शेषनाग नागों का राजा है। उसकी आंखें इच्छाधारी सांप को पहचानने की अद्भुत शक्ति रखती है। तौसी अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो आपने मुझे पहचान लिया महाराज? तू सेनापति नहीं है। मैं तौसी हूँ, तेरी मौत। तौसी ने अचानक नेवले का रूप धारण कर दिया और जब्बर पर झपट पड़ा। रुक जा तौसी, हट जाइए महाराज, इसने मेरी अप्सरा को मारा है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। महाराज हम हैं, न्याय हम करेंगे। कदापि नहीं, अप्सरा के रक्त की एक एक बूंद का न्याय तौसी खुद करेगा। तुझे अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। मुझे धर्म संकट में मत डालिए महाराज, मैं आप पर भी वार कर सकता हूँ। कर वार। महाराज हट जाइए सामने से। और फिर पागल तौसी ने महाराज शेषनाग पर आक्रमण कर दिया। बिजली जैसा झटका लगा था उसे। महाराज शेषनाग अपने वास्तविक रूप में अनगिनत फन फैलाए खड़े थे। उनके हर एक फन से किरणें फूट रही थी। और फिर नेवला बना तौसी फिर से सांप बन गया। नागों के राजा शेषनाग की शक्ति को तूने पहचाना नहीं तौसी? जय हो महाराज की। उसे जान से मार डालिए महाराज। चुप हो जा नीच, इसके साथ हम न्याय करेंगे। तभी जब्बर तौसी के ऊपर झपट पड़ा। तौसी ने अचानक मक्खी का रूप धारण किया और भाग गया। जब्बर क्रोध से चिल्लाया, आपके कारण तौसी भाग गया। हमारे कारण तेरी जान बच गई। अच्छा यही होता कि वो तुझ जैसे नीच को जान से मार डालता। आप मुझे चाहें जो कह लीजिए, मगर अपनी जनता को तौसी के अत्याचार से बचा लीजिए। क्या किया है तौसी ने? जब्बर ने रोते हुए सब कुछ बयान कर दिया। तौसी अपने बाबा की बात मानता है और बाबा को केवल आप ही इस बात के लिए रजामंद कर सकते हैं कि वे तौसी को रोक लें। ठीक है, प्रश्न हमारी जनता की सलामती का है, हम ऐसा ही करेंगे। जब महाराज बाबा के पास मंदिर में पहुंचे, तौसी के सिर पर खून सवार है, उसे रोकना आसान नहीं है। ये सर्प नगरी की भोली और मासूम जनता की जिंदगी का सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, तौसी ये सब अच्छा नहीं कर रहा है। उसे रोकना होगा किसी भी तरह, कैसे भी। ठीक है महाराज, सर्प नगरी की बेगुनाह जनता की खातिर मैं अपने प्यारे शिष्य की बलि दूंगा। तुम भावुक हो रहे हो। नहीं, ये एक गुरु की धर्म परीक्षा है। मैं मृत्युंजय यज्ञ करूंगा। मृत्युंजय यज्ञ में तो अपने प्राणों की बलि दी जाती है, वही यज्ञ करूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हो? हमें तुम जैसे विद्वान के प्राण नहीं चाहिए। यही एक रास्ता बचा है महाराज। हम समझे नहीं, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए, बाबा मृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन तौसी मेरा परम भक्त है। मेरी मृत्यु की खबर सुनकर वो जहाँ भी होगा दौड़ा चला आएगा। वो अगर नहीं आया, अवश्य आएगा, और ना आया तो मैं प्राण विसर्जित कर दूंगा। नहीं, लेकिन विश्वास रखिए महाराज, तौसी अवश्य आएगा, ये जानते हुए भी कि राज्य के सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेंगे।
तब भी महाराज मुझे अपने तौसी पर नाज है। तो ठीक है, मृत्युंजय यज्ञ कल होगा, लेकिन महाराज आपको वादा करना होगा कि तौसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये महाराज शेषनाग का वचन है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन प्रातः जब्बर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। तुम्हें यकीन है तौसी अवश्य आएगा? मृत्युंजय यज्ञ शुरू हो चुका है। मुझे तो उम्मीद कम है महाराज। क्यों? कोई मौत के कुएं में मरने क्यों आएगा? और अगर आएगा महाराज तो इस बार जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तुमने लोहे का कांटेदार पाइप तैयार कर लिया है ना? इंतजाम पक्का है महाराज। ये लोहे का कांटेदार पाइप तौसी की कब्र साबित होगा। बेचारा ठीक से सांस भी ना ले पाएगा। शाबाश। जब्बर अपने साथियों सहित मृत्युंजय यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम क्या सोचते हो तौसी आएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं। वो आएगा मरने के लिए। वो बाबा का परम शिष्य है। बाबा की जान की खातिर वो अवश्य आएगा। मरने के लिए कोई नहीं आता। मुझे पता लगा है जब्बर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। शाम होने वाली है, लगता है तौसी नहीं आएगा। तौसी एक बहादुर नाग है। अगर वो नहीं आया तब यह सिद्ध हो जाएगा कि वो बाबा का बहादुर शिष्य नहीं है, एक कायर है। तभी वातावरण में आवाज गूंज उठी, तौसी को कायर मत कहिए। तौसी अपने बाबा के लिए जान अर्पण कर सकता है। तौसी, तौसी। दर्शकों में खलबली मच गई। सामने आ तौसी, आज तेरी खैर नहीं। वातावरण में मक्खी प्रकट हुई। फिर देखते ही देखते धुएं की आकृति बन गई और फिर आकृति ने तौसी का रूप धारण कर लिया। बाबा के समक्ष घुटनों के बल बैठ हाथ जोड़कर तौसी कहने लगा, आपकी जान बहुत कीमती है बाबा। आपकी जान पर तौसी की 1000 जानें कुर्बान है। आंखें खोलिए बाबा, आपका अपराधी आपके समक्ष खड़ा है। हम तुझे अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इन आंखों से आपने ये नहीं देखा, नीच जब्बर ने अप्सरा को मुझसे जुदा कर डाला। हमारी आंखें केवल देख रही है सर्प नगरी के बेगुनाह जनता को, जिसके झोपड़े तूने जला डाले। क्यों जला डाले ये भी सोचा है आपने? निर्दोष जनता का कोई कसूर नहीं तो उनका अपराधी है। अपराधी मैं नहीं हूँ, लेकिन गुरु दक्षिणा में अपना सिर लेकर आपकी अदालत में हाजिर हूँ। ये मृत्युंजय यज्ञ बंद कर दीजिए। जब्बर चिल्लाया, सैनिकों गिरफ्तार कर लो तौसी को। तौसी को कई सैनिकों ने घेर लिया। तुमने कानून हाथ में लिया है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। और जब्बर को, उसे भी दंड अवश्य दिया जाएगा। अचानक जब्बर ने तौसी को जोरों से धक्का दिया। पीछे कुछ सैनिक एक लंबा चौड़ा मुंह का पाइप लिए खड़े थे। असावधान तौसी उसके अंदर जा पड़ा और पाइप के दोनों ढक्कन बंद हो गए। भड़ाक। पाइप के बीच में कई चक्रियां थी जो तूफान की गति से घूमने लगी। महाराज, ये धोखा है। आपने मुझसे वादा किया था कि तौसी को जीवित गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौत के पाइप से तौसी जिंदा बाहर ना निकलेगा। तभी जब्बर ने पीछे से आकर बाबा के बाल पकड़ लिए। तेरे बालों में तेरी शक्ति है, अब तू चाहकर भी अपने तौसी को बचा नहीं सकता। ये धोखा है महाराज। जब्बर, सैनिकों इस बूढ़े महाराज को कैद कर लो। सैनिकों ने महाराज को घेर लिया। महाराज, ये सैनिक आपकी ही उच्च जाति के शेषनाग है। आप इन जवान शेषनागों के सामने अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो व्यर्थ ही सिद्ध होगा। नीच, दुष्ट। कैसी रही जब्बर की चाल? तू मेरा बेटा नहीं शैतान है। आपको तो जब्बर के दिमाग की दाद देनी चाहिए। किस तरकीब से उसने अपने दुश्मनों को अपने वश में कर लिया। तौसी को बचाइए महाराज, वो मर जाएगा। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े पाइप में चक्री घूम रही थी। हे भगवान, अगर मैंने दिल से तेरी पूजा की है तो तौसी को बचा ले, तौसी को बचा ले। उधर पाइप के अंदर लोहे के कांटों के तार बिछे थे। बीच में चक्री घूम रही थी। तौसी सांप बना दुबका हुआ था। हाय, मेरी सांस रुक रही है। 1 इंच भी हिल नहीं सकता। चक्री जिस्म को काट डालेगी। उफ,
ये धुआं कैसा, मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ़ करना अप्सरा, मैं अपना वचन ना पूरा कर पाया। अचानक तौसी के कानों में सरगोशी हुई। तेरे पास रत्न है। रत्न? भगवान शंकर का वरदान में दिया रत्न मुख से बाहर निकाल उसे, फिर तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सांप बने तौसी के मुख से रत्न बाहर निकला। रत्न से असीमित किरणें फूट रही थी। चमत्कारिक ढंग से धुआं छट गया, चक्री रुक गई और फिर पाइप ऊपर से फट गया। भड़ाक! फटे हुए पाइप से एक धुएं की आकृति बाहर निकली, जिसमें से किरणें ही किरणें फूट रही थी। आकृति तौसी में तब्दील हो गई। तौसी, तू जिंदा है? तौसी, तौसी! दर्शकों में खलबली मच गई। तौसी, तू गुरु दक्षिणा में अपना सिर देना चाहता था, लेकिन मुझे जब्बर का सिर चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा। जब्बर घबरा कर भागा। आज तू बचकर भाग नहीं सकेगा दुष्ट। सैनिकों, पकड़ लो तौसी को। सैनिक तौसी के पीछे भागे, किंतु तौसी के शरीर से फूटती किरणों से उनकी आंखें चुदिया गई। उन्हें अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं नजर आया। तभी महाराज शेषनाग भी चिल्ला उठे, तौसी, ये तेरे महाराज का हुक्म है, जब्बर को जिंदा नहीं छोड़ना। जब्बर जान बचाकर भागा, लेकिन तौसी ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों सांप में तब्दील हो गए। अब वे आमने सामने थे। मैं तुझे इच्छाधारी सांप को असाधारण शक्ति से नहीं, बल्कि एक साधारण नाग की शक्ति से मारूंगा। तो जीवित नहीं बचेगा तौसी। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जब्बर ने तौसी को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। तभी जब्बर को छोड़ना नहीं तौसी। जब्बर! और फिर अचानक ही तौसी ने जब्बर के मुंह को दबोच लिया। हाय! तौसी पागल हो उठा और फिर कुछ क्षणों बाद जब्बर मारा गया। तौसी जिंदाबाद, तौसी जिंदाबाद। दर्शकों में उल्लास दौड़ पड़ा। महाराज और बाबा तौसी के निकट पहुंचे। हमें तुझ पर नाज है तौसी। आज तूने अपने गुरु का दक्षिणा अदा कर दी। ये सब आपके चरणों का प्रताप है। अब हम तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाएंगे कि तू झूम उठेगा। कैसी खुशखबरी बाबा? अप्सरा के बिना तेरी अप्सरा जिंदा है तौसी। जिंदा? हाँ, उसकी सांसें अभी उसके शरीर में है। सच कह रहे हो बाबा? मेरी अप्सरा जिंदा है? वो जिंदा जरूर है, मगर मरे के समान। क्या कह रहे हैं बाबा? तू उसे सदैव के लिए जिंदा कर सकता है, मगर तुझे पाताल लोक से निकलकर धरती पर जाना होगा। धरती पर? वहाँ पंचवटी जंगल में औषधियों के पौधे हैं। उनके पत्तों से तुझे अप्सरा के शरीर की मालिश करनी होगी। मैं करूँगा बाबा, करूँगा। महाराज शेषनाग, जो अब तक चुप थे, अचानक बोले, आज से मैं तुझे अपना दत्तक पुत्र घोषित करता हूँ। आज से तू ही सर्पनगरी का महाराज होगा। शुक्रिया महाराज, लेकिन अप्सरा के बिना मुझे संसार का कोई सुख सम्मान स्वीकार नहीं। लेकिन सर्पनगरी अनाथ हो चुकी है, उसका महाराज होना आवश्यक है। अब मैं नहीं रुकूंगा महाराज, मुझे अप्सरा को लेकर धरती पर पहुंचना है। लेकिन मैं जा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करना मेरी अप्सरा हमेशा के लिए जीवित हो जाए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सर्पनगरी की जनता अपने महाराज की पलकें बिछाएं। सर्पनगरी की जनता अपने महाराज की पलकें बिछाकर प्रतीक्षा करेंगी। बच्चों, धरती पर पहुंचकर तौसी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या वो अपनी अप्सरा को जीवित कर सका? टूट टूट कर अपनी अप्सरा को चाहने वाले तौसी का धरती के शैतानों से किस तरह सामना हुआ, ये जानने के लिए आपको अपने प्यारे अंकित ऋतुराज का आगामी कॉमिक तौसी और धरती के शैतान पढ़ना होगा। ये ना भूलें कि तौसी और धरती के शैतान नामक कॉमिक केवल और केवल तुलसी कॉमिक्स से ही प्रकाशित होगा। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।